मोसाद की वजह से सिर्फ ईरान में ही अफरा तफरी नहीं मची है, कनाडा से अमेरिका तक हड़कंप मचा हुआ है। ऐसा हड़कंप कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को कनाडा में G7 की मीटिंग बीच में ही छोड़कर वापस अमेरिका लौटना पड़ा। इस बीच ट्रंप ने 24 सेकंड का एक ऐसा बयान दिया जिससे अफरा तफरी और ज्यादा बढ़ सकती है। सवाल है कि अब अमेरिका ईरान के खिलाफ सीधी लड़ाई में उतर जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति कल कनाडा में थे, G7 सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे थे। ट्रंप यहां 2 दिन तक रुकने वाले थे, लेकिन अचानक ही उन्होंने अपना दौरा कैंसिल कर दिया और अमेरिका के लिए रवाना हो गए। बताया गया कि ईरान इजराइल युद्ध की वजह से उन्होंने अपना दौरा कैंसिल किया है, लेकिन अचानक ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई कि ट्रंप सब कुछ छोड़कर वापस वॉशिंगटन के लिए निकल गए। लेकिन कनाडा से निकलते वक्त उन्होंने 24 सेकंड का जो बयान दिया है, उसके बाद पूरी दुनिया की नजरें व्हाइट हाउस पर टिकी है। गौर से सुनिए ट्रंप क्या कह रहे हैं। What specifically is better than a ceasefire? What are you looking for here? An end, a real end, not a ceasefire. An end. So something that will be permanent. Yeah, or giving up entirely. That's okay too. Are you close there? Is that possible? Is that possible in the next 24? Why not? Certainly possible. Complete give up. That's possible. ट्रंप ने क्यों कहा कि सीज फायर नहीं अब अंत चाहिए? ट्रंप के इस बयान ने सस्पेंस को बढ़ा दिया है। एक तरफ ट्रंप ने यह बयान दिया तो दूसरी तरफ ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया साइट ट्रूथ पर एक पोस्ट भी डाला है, जिसमें ट्रूथ में उन्होंने कहा है कि तेहरान में मौजूद लोग जल्द से जल्द शहर खाली कर दें। ट्रंप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तेहरान में क्या होने वाला है? ट्रंप के हर एक बयान, हर एक पोस्ट के अलग अलग मायने देखें तो ट्रंप ने पहले कहा कि वो सीज फायर नहीं, युद्ध का अंत चाहते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि ट्रंप ईरान को सरेंडर करवाने वाले हैं? इसके बाद ट्रंप ने लिखा कि तेहरान के लोग जल्द से जल्द शहर खाली कर दें। क्या इसका मतलब यह निकाला जाए कि तेहरान पर बड़ा हमला होने वाला है? और G7 मीट को बीच में छोड़कर अचानक अमेरिका वापस जाने का मतलब क्या यह निकाला जाए कि अमेरिका अब सीधे सीधे ईरान पर हमला करने वाला है? बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप स्थानीय समय के अनुसार सुबह 5:30 बजे वॉशिंगटन पहुंचे। इस वक्त वहां करीब 12 बज रहे हैं, यानी ट्रंप को पहुंचे 6.5 घंटे हो चुके हैं। यह भी बताया जा रहा है कि इन 6.5 घंटों में व्हाइट हाउस में काफी हलचल है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस पहुंचते ही सिचुएशन रूम में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई। यह मीटिंग कितनी अहम है यह समझने के लिए आपको सबसे पहले सिचुएशन रूम और अमेरिका की सिक्योरिटी काउंसिल को समझना होगा। अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में ट्रंप सरकार के सीनियर मंत्री होते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते हैं, डिफेंस सेक्रेटरी और NSA होते हैं। यह काउंसिल राष्ट्रीय सुरक्षा और फॉरेन पॉलिसी पर डोनाल्ड ट्रंप को सलाह देती है। और सिचुएशन रूम व्हाइट हाउस के वेस्ट विंग में 5000 स्क्वायर फीट का वो मीटिंग रूम है जहां जरूरी और इमरजेंसी मीटिंग्स होती हैं। इस मीटिंग की खबर बाहर आने के बाद ये सवाल उठ रहे हैं, क्या यहां ईरान पर हमले का प्लान बन रहा है? ये वही मीटिंग रूम है जहां से अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर को देखा था। ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर वही ऑपरेशन था जहां अमेरिकी नेवी सील्स ने पाकिस्तान के एबेटाबाद शहर में घुसकर ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था। ओसामा के खिलाफ इस ऑपरेशन की तैयारी से लेकर अंत तक इसी सिचुएशन रूम में बैठकों का सिलसिला चला था। एक बार फिर सिचुएशन रूम में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बैठक कर रहे हैं, तो क्या यह मान लिया जाए कि एक बार फिर अमेरिका किसी बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है? और क्या यह तैयारी ईरान के खिलाफ है?